जय हिंद। हम बात कर रहे थे क्लास 9th की ज्योग्राफी के चैप्टर 4 के बारे में, क्लाइमेट के बारे में। और इससे पिछले वाले सेशन में हमने क्लाइमेट से रिलेटेड ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ लिया था। जैसे हमने बात की थी प्रेशर बेल्ट्स के बारे में, हमने पढ़ा था ग्लोबल प्लेनेटरी विंड सिस्टम के बारे में। इसके अलावा कोरियोलिस फोर्स, जेट स्ट्रीम्स और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में हमने बात की थी। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने देखा था कि किस तरीके से साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हमारी कंट्री में एंटर करती हैं और इस सब में ITCZ का क्या रोल है, उस सब के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशन में कर ली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन मानसून के बारे में। और इंडियन मानसून को अगर ढंग से समझना है तो पहले इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आपने ये पिछले वाला सेशन नहीं देखा है तो पहले इस पिछले वाले सेशन को देखना, उसके बाद आज के सेशन पे आना, अदरवाइज आज के सेशन की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। हम आज के सेशन में इंडियन मानसून के बारे में बात करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी मैकेनिज्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक टर्म आपने सुना होगा एल नीनो, ये एल नीनो क्या होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये जो हमारा इंडियन मानसून है इसका ऑनसेट कैसे होता है और फिर इसका फाइनली विड्रॉल कैसे होता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाने में आपका कुछ जाएगा नहीं और यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करके थोड़ा सा पुश कर देगा तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो भी इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो शुरू करते हैं। मॉनसून विंड्स जो हैं वो इंडिया के क्लाइमेट को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती हैं और ये अपने को समझ में आता है। पिछले ही सेशन में अपन ने देखा है कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स किस तरीके से हमारे इंडिया को हिट करती हैं और उनकी वजह से रेनफॉल होती है। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स होती हैं जो कि इक्वेटर को क्रॉस करती हैं। इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट साइड में डिफ्लेक्ट होती हैं और वहाँ से इनको बोला जाता है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। और ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स क्योंकि इंडियन ओशन के ऊपर से फ्लो कर रही होती हैं तो खूब सारा मॉइस्चर इकट्ठा करती हैं और इस मॉइस्चर के साथ में जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हमारे इंडिया को अप्रोच करते हैं तो इंडिया में खूब सारी बारिश होती है। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो मानसून विंड्स जो हैं वो इंडिया के क्लाइमेट को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करती हैं। मानसून विंड्स के आइडेंटिफिकेशन की जो कहानी है वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हुआ क्या, पुराने टाइम में इंडिया में जो सेलर्स आया करते थे उन्होंने पहली बार इस मानसून नाम के फिनोमेना को नोटिस किया। उन्होंने पहली बार इस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम को नोटिस किया। और ये जितने भी सेलर्स थे ये कोई रेनफॉल के पैटर्न को स्टडी नहीं कर रहे थे, ये कोई विंड सिस्टम को स्टडी नहीं कर रहे थे, ये कोई मानसून सिस्टम को स्टडी नहीं कर रहे थे। इनकी मजबूरी थी। मजबूरी क्या थी कि ये सेलर्स आया करते थे छोटी छोटी बोट्स के ऊपर और ये जो बोट्स हैं ये बहुत हैवीली डिपेंडेंट होती थी विंड की डायरेक्शन के ऊपर। आज की डेट में तो बड़े बड़े शिप्स हैं, आज की डेट में तो बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विंड की डायरेक्शन किस साइड में है। लेकिन पुराने टाइम में ये जो सेलर्स हैं वो बड़ा ध्यान से नोटिस करते थे विंड की डायरेक्शन को और उसके हिसाब से अपनी जर्नी को प्लान किया करते थे। इन्हीं सेलर्स ने सबसे पहली बार नोटिस किया कि इंडिया और इंडिया के आसपास में एक सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम देखने को मिलता है। और एरब्स वो लोग थे जिन्होंने पहली बार इस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम को मॉनसून बुलाने की शुरुआत करी। ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम को मॉनसून बुलाने की शुरुआत पहली बार किसने की? एरब्स ने की। फिर इसके बाद बात आती है कि ये जितने भी हमारे इंडियन मॉनसून्स हैं इनका मैकेनिज्म क्या है, इनके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं अपन। अच्छा, मैकेनिज्म से पहले एक लाइन और लिखी हुई है कि ये जो मॉनसून्स नाम का फिनोमेना है ये ट्रॉपिकल एरिया में अकर होता है रफली बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ के बीच में। और इसको भी समझना ईजी है, पिछले ही सेशन में अपन ने पढ़ा है। देखो ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में सन का एपेरेंट मूवमेंट होता है और उसी की वजह से ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बनता है जिसको अपन ITCZ भी बुला सकते हैं, ये मूव करता है सन के एपेरेंट मूवमेंट की वजह से। और जब इसका मूवमेंट होता है तो कल तक जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर तक फ्लो कर रही थी वो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं और क्रॉस करने के बाद कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट में डिफ्लेक्ट होती हैं और इंडिया के कोस्ट को अप्रोच करती हैं एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो हैं वो आती हैं, इंडिया में बारिश करती हैं और फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे रिवर्स होने की शुरुआत कर देती हैं, वापस जाने की शुरुआत कर देती हैं। ये जितना भी फिनोमिना हो रहा है मानसून नाम का ये हो रहा है रफली बिटवीन 20-22 डिग्री नॉर्थ से लेके 20-22 डिग्री साउथ के बीच में। तो मानसून जो हैं वो ट्रॉपिकल एरियाज में अकर होते हैं।
अब एक एक करके अपन मैकेनिज्म्स को देख लेते हैं। हालांकि मैकेनिज्म्स के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशन में ही की है, लेकिन फिर से एक बार टेक्स्ट देख लेते हैं। पहला क्या है, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। ये अपने को समझ में आता है। इसी चैप्टर के पहले सेशन में हमने बात की थी सी ब्रीज के बारे में, लैंड ब्रीज के बारे में, और वहाँ पे अपन ने देखा था कि लैंड जो है वो पानी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि देखो ये है हमारा इंडिया का लैंड मास, इसके इर्द गिर्द है पानी ही पानी, इंडियन ओशन है। अब जब मॉनसून्स वाला टाइम पीरियड होता है, जब समर्स वाला टाइम पीरियड होता है, तो ये जो लैंड है ये तो गर्म हो जाता है जल्दी, और गर्म होने की वजह से इसके ऊपर जो एयर होती है वो गर्म होकर राइज होने की शुरुआत कर देती है और यहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर, और पानी पे इसके कंपैरिजन में बन जाता है हाई प्रेशर, बिकॉज टेम्परेचर कम होता है। और एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। मतलब एक तरफ तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आ रहे हैं, ऊपर से ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर बना है लैंड और वाटर के डिफरेंशियल हीटिंग और कूलिंग की वजह से, ये भी इस फ्लो को ऑगमेंट कर रहा है। इसकी वजह से भी जो विंड्स हैं वो और ज़्यादा लैंड की तरफ जा रही हैं, और उससे हमारे कंट्री को फ़ायदा होगा, बिकॉज जब ज़्यादा विंड्स जाएंगी जिनमें मॉइस्चर होगा तो वो ज़्यादा रेनफॉल करेंगी। तो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, जिसकी वजह से लैंड मास के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है और सी के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मॉनसून को थोड़ा और बेहतर करने के लिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पिछले सेशन में अपन ने पढ़ा है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये जो है ये सन के अपेरेंट मूवमेंट के साथ साथ मूव करता है, इसकी पोजीशन बदलती है। ये जो ITCZ है ये समर्स में ऑलमोस्ट गंगा प्लेन्स के ऊपर स्टेब्लिश हो जाता है, और अपन ने अभी देखा, कल भी देखा था कि ITCZ ये जो इक्वेटोरियल लो प्रेशर है इसी को अपन बुलाते हैं ITCZ, लेकिन सन के मूवमेंट के साथ ये जो ITCZ है, ये जो लो प्रेशर है, ये भी शिफ्ट हो गया है। तो कल तक जो विंड्स साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के फॉर्म में इक्वेटर तक आ रही थी, अब वो इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, कोरियोलिस फोर्स की वजह से राइट में डिफ्लेक्ट होती हैं और इंडिया के कोस्ट को हिट करती हैं एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। अगर ये ITCZ का शिफ्ट ना हो तो हमारे यहाँ पे मानसून आए ही ना, फिर तो हमारी कंट्री जो है वो एरिड रीजन में लाई करती है। तो ITCZ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस ITCZ को मानसून ट्रफ भी बुलाया जाता है। अच्छा, ये जो तीसरा और चौथा पॉइंट है इसको अपन कंबाइंड फॉर्म में समझेंगे। हालांकि पिछले सेशन में भी अपन ने ब्रीफली बात की थी। देखो होता क्या है, ये है हमारा कंट्री, ये क्या है हमारा कंट्री, ये है लंबे चौड़े हिमालयाज। हिमालयाज के नॉर्थ में जाओगे तो यहाँ पे तिबेतियन प्लेट्यू है। कौन सा प्लेट्यू है? तिबेतियन प्लेट्यू है। कौन सा प्लेट्यू है? तिबेतियन प्लेट्यू। और इधर अगर आओगे तो इधर अफ्रीका की कोस्ट पे एक जगह है मेडागास्कर। क्या नाम है? मेडागास्कर। अच्छा, तिबेतियन प्लेट्यू जो है उसकी हाइट ऊंची है। समर्स के टाइम पे क्या होता है कि तिबेतियन प्लेट्यू पे खूब सारी हीट आती है। हीट आती है तो जितनी भी एयर होती है वो गर्म हो जाती है, ऊपर उठने की शुरुआत कर देती है, तो इसके ऊपर क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर। इसके ऊपर क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर। और इधर मेडागास्कर के पास में एक मैस्करीन हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। मेडागास्कर के पास में एक जगह है मैस्करीन, वहाँ पे एक हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसको समझो, अपन क्या कह रहे हैं कि ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स तो आ ही रहे हैं। एक चीज़ अभी अपन ने देखी कि लैंड के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, वाटर के ऊपर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से और ज़्यादा विंड्स जो हैं वो इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तीसरा अलग चीज़ पढ़ रहे हैं अपन कि तिबेतियन प्लेट्यू पे क्योंकि समर्स के दौरान खूब सारी हीट रिसीव हो रही है तो एक लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, तिबेतियन लो प्रेशर जिसको अपन बोल देते हैं। इधर अफ्रीका की कोस्ट पे लगभग 20 डिग्री साउथ में मेडागास्कर के पास में एक मैस्करीन हाई प्रेशर क्रिएट हो गया है, और ये जो मैस्करीन वाला हाई प्रेशर है ये तिबेतियन लो प्रेशर से कनेक्टेड है। मतलब यहाँ से जो विंड है वो इस तिबेतियन लो प्रेशर की तरफ फ्लो कर रही है। अब समझो, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आ रहे हैं वो ठीक है, ये जो हाई प्रेशर है वो तिबेतियन लो प्रेशर से कनेक्टेड है। मतलब ये भी विंड्स को इसी डायरेक्शन में भेज रहा है, ये भी विंड्स को हमारे कंट्री के डायरेक्शन में ही भेज रहा है। और जब ये हाई प्रेशर और ये तिबेतियन लो प्रेशर मजबूत होंगे तो ज़्यादा विंड्स जो हैं वो हमारे कंट्री की तरफ जाएंगी। ज़्यादा विंड्स हमारे कंट्री की तरफ जाएंगी तो ज़्यादा मॉइस्चर लेकर जाएंगी, ज़्यादा मॉइस्चर लेकर जाएंगी तो हमारे यहाँ पे जो मॉनसून है वो ज़्यादा अच्छा होगा या ख़राब होगा? बट ऑब्वियस सी बात है अच्छा होगा।
और वही लिखा हुआ है। पहला पॉइंट अपन ने देख लिया, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। दूसरा अपन ने पिछले वाले सेशन में बहुत ढंग से समझा था कि ITCZ का शिफ्ट है, उसकी वजह से किस तरीके से साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हमारे कंट्री में एंटर करते हैं। तीसरा पॉइंट, मेडागास्कर के ईस्ट में एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है जिसको मैस्करीन हाई प्रेशर बोलते हैं। ये लगभग 20 डिग्री साउथ इंडियन ओशन में क्रिएट होता है। और ये जो मेडागास्कर के ऊपर या मेडागास्कर के ईस्ट में मैस्करीन हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है, ये कनेक्ट हो जाता है तिब्बतियन प्लेट्यू के ऊपर जो लो प्रेशर क्रिएट होता है। और इस मेडागास्कर हाई प्रेशर से एयर फ्लो करती है तिब्बतियन लो प्रेशर की तरफ। मतलब एक तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की वजह से विंड्स आई रही हैं इंडियन कोस्ट की तरफ, ऊपर से ये जो मेडागास्कर वाला हाई प्रेशर है वो कनेक्टेड है तिब्बतियन लो प्रेशर से, तो और ज़्यादा विंड्स जो हैं वो हमारे कोस्ट की तरफ आती हैं। और जितनी ज़्यादा विंड्स आएंगी उतना ज़्यादा मॉइस्चर लेकर आएंगी, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा उतनी ज़्यादा बारिश होगी हमारे कंट्री में। तो ये भी हमारे इंडियन मानसून को इम्पेक्ट करता है, इफेक्ट करता है। और पांचवा फिनोमिना, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो फ्लो करती हैं समर्स के दौरान नॉर्थ में। कहाँ फ्लो करती हैं? नॉर्थ में। देखो पिछले सेशन में अपन ने पढ़ा है कि विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में तो ये वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो मेडिटेरियन सी वाले रीजन से फ्लो करती हैं। या यहाँ पे क्यों समझ रहे अपन, ऊपर है ना मैप, देखो ये है ना। विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में तो मेडिटेरियन सी वाला जो रीजन है वहाँ से वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आती हैं और वो हिमालयाज पे आके टकराती हैं और दो में बाइफरकेट होती हैं। ये जो नीचे वाली ब्रांच है ये इंडिया के नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में थोड़ी बहुत बारिश करती है, जिसको अपन वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी बोल देते हैं। लेकिन जब समर्स आती हैं तब क्या होता है, समर्स में ये जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये पूरी तरीके से नॉर्थ में चली जाती है। क्यों चली जाती है नॉर्थ में? बिकॉज सन का जो मूवमेंट है वो नॉर्थ साइड में है और इसकी जगह पे एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है वो हमारे पेनिनसुलर इंडिया के ऊपर स्टेब्लिश हो जाती है। और ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये भी हमारे मॉनसून को बेहतर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बड़ा सिंपल, मॉनसून का मैकेनिज्म का जो टेक्स्ट है उसमें पहली चीज़ क्या है, डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। ये अपने को समझ में आता है कि लैंड पानी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म होती है, जल्दी ही ठंडी हो जाती है। लैंड के ऊपर क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर और वाटर के ऊपर क्रिएट हो जाता है हाई प्रेशर, तो विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, हमारे कोस्ट की तरफ फ्लो करती है। दूसरा, ITCZ का शिफ्ट। ITCZ के शिफ्ट की वजह से ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हुआ करती थी वो इक्वेटर को क्रॉस करके हमारे कोस्ट को हिट करती हैं एज साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तीसरा, मेडागास्कर के ईस्ट में मैस्करीन हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है और तिब्बतियन प्लेट्यू के ऊपर एक लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। इसकी वजह से भी जो विंड्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो कर रही हैं, मतलब हमारे इंडियन कोस्ट की तरफ और ज़्यादा विंड्स आ रही हैं। और चौथा, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो समर्स के दौरान बिल्कुल नॉर्थ साइड में मूव कर जाती हैं और इंडियन पेनिनसुलर के ऊपर एक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्टेब्लिश हो जाती है। और ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये भी हमारे मॉनसून को ऑगमेंट करने में, उसको बेहतर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये डब्बे में बात की गई है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की। क्या होता है ITCZ? ITCZ इज़ अ ब्रॉड ट्रफ ऑफ लो प्रेशर। बेसिकली लो प्रेशर का एक बेल्ट, एक ट्रफ होता है इन द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स। दिस इज़ वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज। अपन ने पढ़ा था ना कि यही ITCZ है जिसमें आके दोनों तरफ से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज करती हैं। ये जो कन्वर्जेंस जोन है वो ऑलमोस्ट इक्वेटर के पैरेलल लाई करता है और सन के एपेरेंट मूवमेंट के साथ में नॉर्थ और साउथ की तरफ मूव करता है, जो कि अपन ने पिछले वाले सेशन में देख लिया है। अच्छा, ये तो अपन को समझ में आ गया। अगर पिछले सेशन को और आज के सेशन को कंबाइन करें तो इंडियन मॉनसून का जो ओवरऑल मैकेनिज्म है, जो भी इससे रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो अपन ने देख लिए, वो अपन ने समझ लिए। इन सब फैक्टर्स के अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हमारे इंडियन मॉनसून को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है। उसका नाम आपने फॉर श्योर सुना है, वो है एल नीनो। अब ये एल नीनो का मैकेनिज्म क्या है उसको अपन एक इमेज से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा ढंग से ध्यान से समझने की कोशिश करना, कॉम्प्लिकेटेड सा कॉन्सेप्ट है लेकिन अपन ईजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। देखो नॉर्मल ईयर्स में क्या होता है, ये जो साउथ अमेरिका का कोस्ट है, इस साउथ अमेरिका के कोस्ट पे गर्म पानी होता है, वार्म वाटर होता है। लेकिन
ये जो वार्म वाटर है इसको इक्वेटोरियल विंड्स जो हैं वो अपने साथ ले जाती हैं वेस्ट साइड में। साउथ अमेरिका के कोस्ट पे होता है वार्म वाटर, इस वार्म वाटर को इक्वेटोरियल विंड्स अपने साथ में वेस्ट में ले जाती हैं और इसको इकट्ठा कर देती हैं ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे। कहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं? ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे हो जाता है गर्म पानी इकट्ठा। और ऐसा थोड़ी है कि साउथ अमेरिका के कोस्ट से जो गर्म पानी गया है तो ये जगह खाली रहेगी। होता क्या है कि नीचे से जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर की तरफ आता है और इस साउथ अमेरिका के कोस्ट पे इकट्ठा हो जाता है। मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे वार्म वाटर इकट्ठा हो गया है और साउथ अमेरिका के कोस्ट पे कोल्ड वाटर इकट्ठा हो गया है। और अपने को ये पता है कि वार्म वाटर है मतलब इसके ऊपर जितनी भी एयर होगी वो गर्म हो जाएगी और हॉट एयर राइजेज अप, और जब हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर। क्या क्रिएट हो जाएगा? लो प्रेशर। इसके कॉम्प्लीमेंट्री साउथ अमेरिका के कोस्ट पे जो ठंडा पानी इकट्ठा हुआ है उसकी वजह से वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा हाई प्रेशर। ऑस्ट्रेलिया का ये जो लो प्रेशर है ये डार्विन नाम की जगह पे क्रिएट होता है तो इसको डार्विन लो प्रेशर बोल देते हैं। और ये जो साउथ अमेरिका का हाई प्रेशर है ये ताहिती नाम की जगह पे होता है तो इसको ताहिती हाई प्रेशर बोल देते हैं। और होगा क्या कि लो प्रेशर से एयर ऊपर की तरफ उठेगी, लो प्रेशर से एयर ऊपर की तरफ उठती है, कुछ एयर चली जाती है इस डायरेक्शन में, कुछ एयर चली जाती है इस डायरेक्शन में। जो एयर इस डायरेक्शन में जा रही है वो अल्टीमेटली इस ताहिती हाई प्रेशर पे आके सिंक कर जाती है, हाई प्रेशर पे एयर सिंक करती है और फिर नीचे तो ये पैटर्न बनी जाएगा कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर फ्लो करेगी। अच्छा, दूसरी साइड में भी एक चीज़ हो रही है कि ये जो डार्विन लो प्रेशर है वहाँ से एयर ऊपर उठी और दूसरी साइड में भी तो एयर जा रही है और यहाँ पे ऑलरेडी एक हाई प्रेशर होता है मेडागास्कर के ईस्ट में मैस्करीन हाई प्रेशर जो है। तो ये एयर जो है इस मैस्करीन हाई प्रेशर पे आके सिंक हो जाती है और फिर एक साइकिल ये वाली भी बन जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी अपन ने पढ़ी है कि ये जो मैस्करीन हाई प्रेशर है ये यहाँ से भी कनेक्टेड है, तिबेतियन लो प्रेशर से भी कनेक्टेड है। तो कुछ एयर तिबेतियन लो प्रेशर की साइड जा रही है, वो अलग सिस्टम है, वो अलग है। लेकिन सेम टाइम पे एक चीज़ और हो रही है कि डार्विन लो प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे क्रिएट हो गया है, एक ताहिती हाई प्रेशर साउथ अमेरिका के कोस्ट पे क्रिएट हो गया है और ये जो डार्विन लो प्रेशर है इससे एयर ऊपर उठ रही है, कुछ एयर जा रही है ऊपर ही ऊपर किस साइड में? इस साइड में, जो कि साउथ अमेरिका की कोस्ट वाली साइड है और फिर इस ताहिती हाई प्रेशर पे आके सिंक कर रही है और फिर वापस से जा रही है किस साइड में? डार्विन लो प्रेशर। एक साइकिल ये क्रिएट हो गई है, दूसरी साइकिल एक और क्रिएट हो गई है जो ये मेडागास्कर हाई प्रेशर है। ये एयर जो कुछ इस साइड में गई वो एयर जो है अल्टीमेटली कहाँ सिंक कर रही है? मैस्करीन हाई प्रेशर पे सिंक कर रही है और फिर एक साइकिल ये भी क्रिएट हो गई है। अच्छा, ये हो रहा है नॉर्मल ईयर्स में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर मैस्करीन हाई प्रेशर के ऊपर ज़्यादा एयर आएगी तो ज़्यादा एयर तिबेतियन लो प्रेशर की तरफ जाएगी या कम जाएगी? बट ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा एयर जाएगी, कंपैरेटिवली ज़्यादा एयर जाएगी। और जितनी ज़्यादा एयर तिबेतियन लो प्रेशर की साइड जाएगी उसका सीधा सा मतलब क्या है कि बीच में वो एयर हमारे इंडिया के कोस्ट को हिट करेगी। इंडिया के कोस्ट को जितनी ज़्यादा मॉइस्चर वाली एयर हिट करेगी उतना ज़्यादा हमारे यहाँ पे बारिश होगी। ये तो है नॉर्मल कंडीशन। लेकिन एल नीनो वाले ईयर्स में क्या होता है कि ये कंडीशन किसी कारण की वजह से रिवर्स हो जाती है और एल नीनो जो है वो लगभग 2 से 5 साल में अकर होता है। एग्जैक्ट इसका रीज़न क्या है कि ये कंडीशंस क्यों रिवर्स होती हैं वो पता नहीं है, अभी तक एग्जैक्टली जानते नहीं हैं हम। लेकिन नॉर्मल ईयर्स में तो ये प्रेशर की कंडीशंस हैं कि डार्विन के ऊपर लो प्रेशर है, ताहिती के ऊपर हाई प्रेशर है और ये जो मैस्करीन है वो हाई प्रेशर है। लेकिन एल नीनो कंडीशंस में या एल नीनो ईयर्स में ये जो प्रेशर सिचुएशन है ये रिवर्स हो जाती है। रिवर्स होने का मतलब क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर तो बन जाता है हाई प्रेशर, मतलब डार्विन हाई प्रेशर। साउथ अमेरिका की कोस्ट पे जो नॉर्मल ईयर्स में हाई प्रेशर बनता है वहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर और ये जो मेडागास्कर मैस्करीन हाई प्रेशर है ये बन जाता है लो प्रेशर। और अब जो साइकिल है वो पूरी तरीके से रिवर्स हो जाएगी। जब यहाँ पे ये डार्विन के ऊपर लो प्रेशर हुआ करता था तो एयर ऊपर उठती थी, लेकिन अब एयर सिंक करेगी, नीचे की तरफ आएगी और यहाँ पे लो प्रेशर से एयर ऊपर की तरफ उठेगी, ऐसे फ्लो करेगी, ऐसे फ्लो करेगी
और इधर भी उल्टा हो जाएगा। इधर भी उल्टा कैसे होगा कि अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर जाएगी, लो प्रेशर से ऊपर उठेगी और फिर इधर की तरफ आएगी। मतलब पूरी तरीके से जो कंडीशंस हैं वो रिवर्स हो गई हैं और इससे हमारा जो मॉनसून है वो कैसे अफेक्ट होता है। देखो पहले क्या हो रहा था कि ये जो मेडागास्कर है ये हाई प्रेशर था, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो है वो सिंक हो रही थी। इस मेडागास्कर हाई प्रेशर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एयर इकट्ठी हो रही थी और ज़्यादा एयर अगर इकट्ठी होगी तो कंपैरेटिवली ज़्यादा एयर जो है वो तिब्बतियन लो प्रेशर की तरफ जाएगी, मतलब हमारे इंडिया की कोस्ट की तरफ जाएगी। लेकिन अब कंडीशंस उल्टी हो गई हैं, अब एयर यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब सरफेस पे जो एयर का अमाउंट होगा, जो वॉल्यूम होगा वो कम होगा या ज़्यादा होगा? बट ऑब्वियसली बात है कम होगा। और अगर कम होगा तो इस तिब्बतियन लो प्रेशर की तरफ जो एयर फ्लो कर रही थी वो कम फ्लो करेगी या ज़्यादा फ्लो करेगी? कम फ्लो करेगी। और अगर कम फ्लो करेगी तो हमारे यहाँ पे बारिश कम होगी या ज़्यादा होगी? बट ऑब्वियसली बात है कम होगी। और इसीलिए जब एल नीनो ईयर्स होते हैं तो हमारे यहाँ पे बारिश जो है वो बेहद कम होती है। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ये जो रिवर्सल ऑफ प्रेशर देखने को मिल रहा है, ये जो प्रेशर कंडीशंस में चेंज देखने को मिल रहा है एल नीनो ईयर्स में, ये चेंज क्यों होता है उसका एग्जैक्ट रीज़न अभी भी अपन नहीं बता पाते हैं, नहीं पता है अपने को। लेकिन हाँ 2-4 साल में एक बार ऐसा होता है कि ये जो नॉर्मल प्रेशर कंडीशंस हैं वो रिवर्स हो जाती हैं और उसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो मानसून है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, नेगेटिवली इफ़ेक्ट हो जाता है। और वही सब यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस it has also been noticed that the changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoons. सदर्न ओशन के ऊपर जो प्रेशर कंडीशंस हैं वो अफेक्ट होती हैं और चेंज होती हैं और उसकी वजह से हमारा जो मानसून है वो अफेक्ट होता है। नॉर्मली क्या होता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन जो है उसके ऊपर हाई प्रेशर बनता है। नॉर्मली क्या होता है, ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन, मतलब जो साउथ अमेरिका वाला कोस्ट है वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है और जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन है वहाँ पे लो प्रेशर बनता है, जिसको अपन डार्विन लो प्रेशर बोल रहे हैं। लेकिन कुछ साल ऐसे होते हैं कि ये जो प्रेशर कंडीशंस हैं ये रिवर्स हो जाती हैं और ईस्टर्न पैसिफिक के ऊपर लोअर प्रेशर बन जाता है, मतलब ताहिती के ऊपर लो प्रेशर बन जाता है और जो डार्विन है उसके ऊपर हाई प्रेशर बन जाता है। इस पीरियोडिक चेंज को, ये जो प्रेशर में चेंज हुआ, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं सदर्न ऑक्सीलेशन। क्या बोलते हैं? सदर्न ऑक्सीलेशन। ये जो प्रेशर कंडीशंस में चेंज हुआ इसको अपन बोल देते हैं सदर्न ऑक्सीलेशन। इस प्रेशर के चेंज की वजह से जो फीचर अकर होता है उसको अपन बोल देते हैं एल नीनो। क्या बोल देते हैं? एल नीनो। प्रेशर कंडीशंस में चेंज, ताहिती जो है जो कि आम तौर पे हाई प्रेशर होता है, डार्विन जो कि आम तौर पे लो प्रेशर होता है, वो चेंज हो जाता है। कुछ सालों में क्या होता है, 2-4 साल में, 5 साल में, कि डार्विन पे क्रिएट हो जाता है हाई प्रेशर और ताहिती के ऊपर क्रिएट हो जाता है लो प्रेशर। ये जो प्रेशर कंडीशंस में चेंज हुआ इसको अपन बोल देते हैं सदर्न ऑक्सीलेशन। और इसकी वजह से जो फीचर क्रिएट होता है, जो फिनोमिना क्रिएट होता है, उसको अपन बोल देते हैं एल नीनो। और ये जो एल नीनो है ये हर 2 से 5 साल में अकर होता है। और एल नीनो और सदर्न ऑक्सीलेशंस की वजह से जो फिनोमिना अकर हो रहा है उसको कंबाइंड तौर पर अपन बोल देते हैं एनसो, एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। देखो अपन क्या कह रहे हैं, आम तौर पे तो क्या होता है कि अमेरिका के कोस्ट पे डार्विन लो प्रेशर बनता है, साउथ अमेरिका के कोस्ट पे ताहिती हाई प्रेशर बनता है। इस लो प्रेशर से एयर ऊपर उठती है, ऐसे मूव करती है, फिर नीचे आती है और ये एक साइकिल बन जाती है। ये जो है वो मेडागास्कर हाई प्रेशर से कनेक्टेड भी होता है। तो होता क्या है कि कुछ एयर इधर भी आ जाती है, नीचे सिंक करती है और वापस इधर चली जाती है। क्योंकि नीचे एयर सिंक कर रही है तो मेडागास्कर पे खूब सारी एयर होती है, मैस्करीन हाई प्रेशर जिसको अपन बोलते हैं, या मेडागास्कर हाई प्रेशर बोल लो। और ये जो मेडागास्कर हाई प्रेशर है ये तिब्बतियन लो प्रेशर से कनेक्टेड है। तो जब ज़्यादा एयर होगी तो ज़्यादा एयर तिब्बतियन लो प्रेशर की तरफ जाएगी और बीच में हमारा इंडिया पड़ता है। इंडिया बीच में पड़ता है तो इंडियन कोस्ट पे ज़्यादा मॉइस्चर वाली विंड्स आएंगी, उसकी वजह से ज़्यादा बारिश होगी। लेकिन कुछ साल ऐसे होते हैं जब ये प्रेशर कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, मतलब डार्विन पे बन जाता है हाई प्रेशर, ताहिती पे बन जाता है लो प्रेशर, और इसकी वजह से एक तरीके से मैस्करीन पे भी क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। और ये समस्या वाली बात हो जाती है। और ये जो प्रेशर कंडीशंस में चेंज हो रहा है इसको अपन बोल रहे हैं सदर्न ऑक्सीलेशन।
इस प्रेशर कंडीशन में चेंज की वजह से जो फीचर अकर हो रहा है, जो जोग्राफिकल फिनोमिना अकर हो रहा है, उसको अपन बोल रहे हैं एल नीनो, और इन दोनों को कंबाइन करके अपन बोल देते हैं एनसो। क्या बोल देते हैं? एनसो, एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो इज द नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू। पेरू कहाँ पर है? साउथ अमेरिका वाला जो कोस्ट है वहाँ पे, एज अ टेम्पररी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट। पहले तो कोल्ड पेरुवियन करंट है, कोल्ड वाटर है, हॉट वाटर जो है वो डार्विन के कोस्ट पे, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे इकट्ठा होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो कंडीशंस हैं वो रिवर्स हो जाती हैं, मतलब जो डार्विन है वहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, और ये जो ताहिती है, पेरू का कोस्ट है, वहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर। इसी रिवर्सल को अपन क्या बोल देते हैं? एल नीनो बोल देते हैं। एल नीनो इज़ अ स्पेनिश वर्ड जिसका मतलब होता है चाइल्ड। एल नीनो का मतलब होता है बेबी क्राइस्ट। बेबी क्राइस्ट क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज ये जो करंट है ये क्रिसमस के दौरान फ्लो करने की शुरुआत करता है, और एल नीनो की वजह से सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और उसकी वजह से जो ट्रेड विंड्स हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। वो जो ट्रेड विंड्स हैं उनकी वजह से जो बारिश होती है हमारी कंट्री में वो भी कमज़ोर हो जाती है। एल नीनो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, तो थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करना। समझ में आया तो मुझे बता देना, अगर नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लेना। अगर कुछ और बेहतर कर सकते हैं तो सजेशन भी दे देना, हो सकता है अलग से भी अपन एक सेशन रिकॉर्ड कर लें एल नीनो के लिए। फिर बात आती है ऑनसेट ऑफ द मॉनसून एंड विड्रॉल के बारे में। और देखो, ऑनसेट ऑफ द मॉनसून और विड्रॉल को अपन ऐसे समझेंगे। देखो, ये है हमारा इंडिया, इसमें कोई शंका है ही नहीं। ये था 0 डिग्री इक्वेटर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली क्या हो रहा है कि यहाँ पे बनता है लो प्रेशर जिसको अपन बोल रहे हैं ITCZ। साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं वो इधर से आ रही हैं, इधर से आती हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। लेकिन फिर जब सन का मूवमेंट होता है, अपेरेंट मूवमेंट, तो ये जो लो प्रेशर है, ये जो ITCZ है, ये भी मूव करने की शुरुआत कर देता है। मान लेते हैं कि ये जो ITCZ है ये यहाँ तक मूव कर गया है। इसकी वजह से क्या हुआ? ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हैं वो इक्वेटर को क्रॉस करेंगी और कोरियलिस फोर्स की वजह से मूव करेंगी, और ऐसा लगेगा कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आ रही हैं। इन्हीं को अपन बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं ये 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती हैं। एक ब्रांच तो ये वाली है जो इस साइड से आ रही है, एक ब्रांच ये वाली है जो कि इस साइड से आ रही है। ये जो इस साइड वाली ब्रांच है इसको अपन बोल देते हैं अरेबियन सी ब्रांच, और ये जो दूसरी साइड वाली ब्रांच है इसको अपन बोल देते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अच्छा, जैसे जैसे ITCZ मूव करता जाएगा वैसे वैसे ये जो विंड्स हैं ये आती जाएंगी। मान लेते हैं कि ITCZ जो है वो अभी इस जगह पर है, मतलब ये जो विंड्स हैं वो यहाँ तक आएंगी, यहाँ तक फ्लो करेंगी। फिर मान लेते हैं कि ITCZ अब यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक आ गया तो ये जो विंड्स हैं ये भी यहाँ तक आने की शुरुआत कर देंगे। मान लेते हैं कि ये जो ITCZ है वो अब यहाँ तक आ गया है, तो ये जो विंड्स हैं वो भी यहाँ तक आने की शुरुआत कर देंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये समझने में कोई दिक्कत है ही नहीं कि 2 ब्रांचेस बन रही हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। ये भी अपने को समझ में आ रहा है कि ITCZ जो है वो मूव कर रहा है, उसके साथ साथ ये जो विंड्स हैं वो भी मूव कर रही हैं। अच्छा, उल्टा भी होगा। उल्टा क्या होगा कि जब सन जो है वो वापस जाने की शुरुआत करेगा तो ये जो ITCZ है वो मान लेते हैं कि मैक्सिमम यहाँ तक है। अब जैसे जैसे सन नीचे जाएगा तो ये ITCZ भी तो नीचे जाएगा। जब ये नीचे जाएगा तो कल तक जो विंड्स, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स यहाँ तक जा रही थी, अब वो सिर्फ यहाँ तक जा पाएंगी, इस जगह तक। मान लेते हैं कि ITCZ जो है वो सन के मूवमेंट के साथ में और नीचे आ गया, तो ये जो विंड्स हैं जो कल तक इस पॉइंट तक जा रही थी अब सिर्फ यहीं तक जाएंगी। मतलब एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, हालांकि 9th के हिसाब से नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी अपन समझ लेते हैं कि ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आई ये ट्रू सेंस में कभी उल्टी होके नहीं जाती हैं। होता क्या है कि ITCZ जो है वो वापस जाने की शुरुआत कर देता है, तो ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आ रही थी उनका लिमिट जो है वो ITCZ तक ही रहता है, तो आगे बढ़ नहीं पाती हैं वो। ये अपने को समझ में आ रहा है। ये भी अपने को समझ में आ रहा है कि 2 ब्रांचेज हैं, कौन सी? एक अरेबियन सी ब्रांच और एक कौन सी ब्रांच है? एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज़ है समझने के लिए। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि साउथ वेस्ट मानसून की ये जो अरेबियन सी ब्रांच है ये टकराती है वेस्टर्न घाट्स से, मतलब यहाँ आएगी वेस्टर्न घाट से टकराएगी। वेस्टर्न घाट्स के कोस्टल प्लेन्स में खूब सारी बारिश करेगी, लेकिन वेस्टर्न घाट्स के जो अपोजिट साइड है जहाँ पे उतना ज़्यादा विंड्स पहुँच ही नहीं पाएंगी वहाँ पे रिलेटिवली कम बारिश होती है, बिकॉज लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन में बारिश कम होती है।
वेस्टर्न घाट्स में जो छोटे मोटे पासेस हैं उन पासेस से ये विंड्स निकलती है और बीच में बारिश कर देती है। इधर ये जो नर्मदा वाली वैली है वहाँ से ये ब्रांच निकलती है, मतलब अरेबियन सी ब्रांच वाली जो मानसून है वो निकलती है और यहाँ पे बारिश कर देती है। इधर राजस्थान में बारिश नहीं कर पाती है बिकॉज राजस्थान में ब्रांच की जो ये विंड्स हैं ये तो खूब जा रही हैं, अरेबियन सी ब्रांच जो है वो खूब जा रही है, लेकिन अरेबियन सी ब्रांच के पैरेलल ही अरावलीज रेंजेस हैं, तो ये जो विंड है ये अगल बगल से निकल जाती है, टकराती नहीं है। अगर बाई चांस अरावलीज ऐसे होती और ये जो विंड्स हैं ये आके टकराती तो राजस्थान में खूब सारी बारिश होती, फिर राजस्थान में डेजर्ट होता ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो अरावलीज हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल लोकेटेड हैं इस अरेबियन सी ब्रांच के, तो ये ब्रांच जो है, ये जो अरेबियन सी विंड्स हैं वो सीधे सीधे निकल जाती हैं पैरेलली, टकराती नहीं है तो बारिश नहीं करती हैं, तो अरेबियन सी ब्रांच का तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ये जो बे ऑफ बंगाल है, ये बे ऑफ बंगाल जो है वो ब्रांच कुछ इस तरीके से जाती है और यहाँ पे आपने सुना होगा गारो खासी जयंतिया नाम की 3 हिल्स हैं। ये जो गारो खासी जयंतिया हिल्स हैं इनसे टकराती है और यहाँ पे खूब सारी बारिश करती है। और अपने को ये पता है कि मौसिन राम नाम की जो जगह है, चेरापूंजी नाम की जो जगह है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। क्यों होती है? बिकॉज बे ऑफ बंगाल के ऊपर से ट्रेवल करके खूब सारा मॉइस्चर लेके बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही है साउथ वेस्ट मानसून की और वो टकरा रही है यहाँ की हिल्स से, बैरियर फॉर्म कर रही हैं हिल्स, तो खूब सारी बारिश हो रही है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। इसमें जो एक सवाल बनता है वो सवाल ये बनता है कि ये जो ब्रांच है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऐसे घूम जाती है और ऐसे घूमने के बाद यहाँ पे खूब सारी बारिश करती है, इसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न बड़ा सिंपल है, मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको डिलीट करते हैं। देखो होता क्या है कि आइडियली तो अपन क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही नदर्न हेमिस्फीयर में ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स एंटर करेंगे तो ये राइट में डिफ्लेक्ट करेंगे, राइट में डिफ्लेक्ट करेंगे तो अरेबियन सी ब्रांच आ रही है, उसकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये भी डिफ्लेक्ट करके इस साइड में जा रही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। गारो खासी जयंतिया हिल से टकरा रही है, यहाँ पे खूब सारी बारिश कर रही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर ये जो ब्रांच है ये थोड़ी सी इधर घूमने की शुरुआत करती है और ये जो है वो कोरियोलिस फोर्स का जो रूल है उसके अगेंस्ट में जाता है। कोरियोलिस फोर्स के तहत क्या कहा गया कि विंड जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट होगी, लेकिन ये तो पूरी तरीके से उल्टा लेफ्ट में घूम के जा रही है और पूरी तरीके से लेफ्ट में घूम गई है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पहले ही सेशन में मैंने बोला था कि मॉनसून्स ऐसा फिनोमिना है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं और उनमें से एक फैक्टर है कि एक तो ये जो मॉनसून विंड्स हिट करती हैं गारो खासी जयंतिया हिल्स को, उसके बाद यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स का कर्व बनता है, ऊंचे ऊंचे हिमालयन माउंटेन्स हैं। अब ये विंड्स हिमालयास को क्रॉस करके जा नहीं सकती हैं, तो ये विंड्स जो हैं वो इसके ट्रेजेक्टरी को फॉलो करने की शुरुआत कर देती हैं और इधर जाने की शुरुआत कर देती हैं। इधर भी नहीं जा सकती हैं। इधर क्यों नहीं जा सकती हैं? बिकॉज इधर भी तो एक्सटेंशन है हिमालयास का, तो हिमालयाज इनको ब्लॉक कर रहे हैं, एक रीज़न। तो इनके पास रास्ता कौन सा बचता है? रास्ता बचता है इधर साइड जाने का। और दूसरा, राजस्थान वाले एरिया के ऊपर बड़ा इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होता है इसी दौरान, और ये जो लो प्रेशर है ये विंड्स को अपनी तरफ खींच रहा होता है और इस लो प्रेशर के खींचने की वजह से ये जो विंड्स हैं वो और ज़्यादा पावरफुली इस साइड में जाने की शुरुआत कर देती हैं। हालांकि मुझे पता है कि मैं बहुत बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन 9th के हिसाब से और अगर पीएचडी नहीं करनी है तो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी ये जो चीज़ें हैं इतनी ही काफ़ी हैं। आपको इतना ही समझना है कि अरेबियन सी की ब्रांच जो है उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है ये सीधी जाती है, गारो खासी जयंतिया हिल से टकराती है, वहाँ पे खूब सारी बारिश करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर अचानक से ये लेफ्ट में क्यों घूम जाती है? उसके 2 प्राइमरी रीजंस आप समझ सकते हो। एक तो ये कि आगे हिमालयाज की पोजीशन कुछ ऐसी है, कर्व है और हिमालयाज ऊंचे हैं। ये जो हिमालयाज हैं ये विंड्स को आगे जाने नहीं दे रहे हैं। अब विंड जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होने की शुरुआत हो गई है, तो ये विंड्स क्या करती हैं फिर इस साइड में एकदम वेस्ट साइड में घूमने की शुरुआत कर देती हैं। जैसे ये हिमालयाज का पूरा कर्व है, विंड्स यहाँ पे टकराती हैं, यहाँ पे इकट्ठा होती हैं और फिर अल्टीमेटली इस साइड पे मूव करना शुरू कर देती हैं। और इनके लिए जो एक और फैक्टर काम कर रहा है वो क्या कर रहा है कि राजस्थान में बड़ा इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। वो लो प्रेशर इस ब्रांच को अपनी तरफ खींच रहा है। इस लो प्रेशर की वजह से और हिमालयाज का जो ज्योग्राफी है उसकी वजह से ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो लेफ्ट में मूव करता है कोरियोलिस फोर्स का वायलेशन करते हुए। ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और है
कि इसी दौरान यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी क्रिएट होते हैं। कैसे क्रिएट होते हैं वो देखो मान लेते हैं कि ITCZ जो है वो यहाँ तक पहुँचा है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अरेबियन सी ब्रांच जो है वो ऐसे आ रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो ऐसे आ रही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ITCZ जहाँ तक है वहाँ तक आ रही है, लेकिन ऊपर से इधर से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स भी तो फ्लो कर रही हैं ITCZ तक। भाई कन्वर्ट्स तो अभी भी वही होंगी। और ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, जब ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड से टकराती हैं तो यहाँ पे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और वो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशन है, वो जो साइक्लोन है वो फिर इस डायरेक्शन में मूव करने की शुरुआत करता है और इंडिया के कोस्ट को हिट करता है। और इंडिया के कोस्ट को हिट करने के बाद यहाँ पे खूब सारी बारिश करता है। लेकिन ये हायर लेवल की पढ़ाइयाँ हैं, अभी फ़िलहाल के लिए इसको भले ही आप ना समझें तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आना चाहिए कि ये जितनी भी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं, इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच तो सीधे सीधे बारिश कर रही है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें एक क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो ये कि भाई ये जो अरेबियन सी ब्रांच है ये राजस्थान में बारिश क्यों नहीं कर रही है? उसका रीज़न ये है कि अरावली रेंजेस जो हैं वो अरेबियन सी ब्रांच के ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, तो बैरियर का काम नहीं करती हैं। अगर अरावली रेंजेस ऐसे होती, बैरियर का काम करती, इनको रोकती, तो हो सकता है खूब सारी, हो सकता है क्या, फिर तो खूब सारी बारिश होती, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। लेकिन अब राजस्थान में कोई ऐसा बैरियर नहीं है, अब डेजर्ट में कोई ऐसा बैरियर नहीं है जो इस अरेबियन सी ब्रांच को रोके, और इसकी वजह से राजस्थान में उतनी बारिश नहीं होती है। दूसरा, बे ऑफ बंगाल ब्रांच आ रही है नीचे से। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो आ रही है, और आने के बाद बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में गारो खासी जयंतिया हिल्स वाले रीजन को हिट कर रही है, खूब सारी बारिश कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक सवाल जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि भाई अचानक से ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये कोरियोलिस फोर्स के नियम का वायलेशन करते हुए सडनली ऐसे बिल्कुल वेस्ट की तरफ क्यों घूम जाती है? उसके दो रीजंस हैं। एक तो राजस्थान में बड़ा इंटेंस लो प्रेशर क्रिएट होता है इसी दौरान, और वो इस ब्रांच को अपनी तरफ खींच रहा होता है। और दूसरा, आगे चल के हिमालयाज़ की जो ज्योग्राफी है वो कुछ ऐसे है कि हिमालयाज़ ने कुछ ऐसे रोका हुआ है, आगे जा नहीं सकती है विंड, यहाँ पे इकट्ठा होकर कब तक रहेगी, तो फाइनली इस तरफ घूम जाती है। इस तरफ भी नहीं जा सकती बिकॉज हिमालयाज़ की बाउंड्री है, तो इस तरफ घूम जाती है। तो ये दो रीजंस हैं। फिर कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि यहाँ पे एकदम से बारिश कैसे होती है? उसका रीज़न क्या है कि जब ITCZ यहाँ तक है तो ये बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो यहीं तक आ रही है, ऊपर से आ रही है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो हैं जब टकराती हैं तो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन क्रिएट होता है, और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये घूमते 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 इंडिया के कोस्ट को अप्रोच करता है और इंडिया में बारिश करता है। बट ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हायर स्टडीज़ के लिए, फिलहाल इस पर मत जाओ, दो ब्रांचेस को समझो और वही टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको अपन फाइनली फटाफट से देख लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, द मॉनसून अनलाइक द ट्रेड्स आर नॉट स्टडी विंड्स बट आर पल्सेटिंग इन नेचर। ट्रेड विंड्स जो हैं वो परमानेंट हैं, उनका एक पैटर्न है। मॉनसून ऐसा नहीं है, मॉनसून जो है पल्सेटिंग विंड्स हैं। ये जो मॉनसून्स हैं ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन से इफेक्ट होती हैं, इनको डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो हैं वो इम्पैक्ट करती हैं। मॉनसून का ड्यूरेशन कितना होता है? लगभग 100 से लेके 120 दिन के बीच में। अर्ली जून, लगभग 7-8 जून के आसपास से शुरुआत होती है मॉनसून के आने की, और लगभग मिड सितंबर तक मॉनसून हमारी कंट्री में रहता है। अच्छा, जब मॉनसून आता है तो सडनली एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसको अपन बोल देते हैं बर्स्ट, मॉनसून बर्स्ट। मतलब मॉनसून आने के अराइवल के टाइम पे एकदम से जो सडनली बहुत ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है कुछ दिन के लिए, उसको अपन बोल देते हैं मॉनसून बस्ट। इसका भी एक रीज़न है ज्योग्राफिकल, लेकिन उतने डिटेल में अपन जाएंगे नहीं। सिंपल याद रखो कि जब शुरुआत में मॉनसून आता है तो सडनली एक साथ कई दिनों के लिए बहुत सारी बारिश होती है, इसको अपन बोल देते हैं मॉनसून बस्ट। ये मॉनसून बस्ट के आने से पहले प्री मॉनसून शावर्स भी होते हैं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश पड़ती है। इस प्री मॉनसून शावर्स के बारे में बातचीत अपन अगले सेशन में करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक है, अपन देख लेंगे। अच्छा, मॉनसून आता है, इंडियन पेनिनसुलर सदर्न टिप को हिट करता है और दो ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है। एक को बुलाते हैं अरेबियन सी ब्रांच और दूसरे को बुलाते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ये जो अरेबियन सी ब्रांच है ये मुंबई पहुंच जाता है 10 जून के आसपास।
अरेबियन सी ब्रांच जो है वो मुंबई पहुंच जाती है लगभग 10 जून के आसपास, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती, बहुत एकदम रैपिडली पहुंच जाती है। और दूसरी तरफ ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये भी बहुत जल्दी रैपिडली एडवांस करती है और आसाम पहुंच जाती है जून के फर्स्ट वीक में। अरेबियन सी ब्रांच मुंबई तक पहुंच जाती है 10 जून तक और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो लगभग 6-7 जून के आसपास आसाम पहुंच जाती है। और आसाम वाले रीजन में इसको लॉफ्टी माउंटेन्स मिलते हैं। ये जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं उनकी वजह से आसाम वाले रीजन में, मेघालय वाले रीजन में खूब सारी बारिश होती है, लेकिन ये जो लॉफ्टी माउंटेन्स हैं ये इसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं टुवर्ड्स दी वेस्ट, जो अभी अपन बात कर रहे थे कि कैसे एकदम से ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। उसका रीज़न है कि बड़े ऊंचे हिमालयाज़ हैं, उनका ज्योग्राफी कुछ ऐसा है कि उस ज्योग्राफी की वजह से ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है और गंगा प्लेन्स की तरफ फ्लो करने की शुरुआत कर देती है। मिड जून तक आते आते अरेबियन सी ब्रांच जो है वो सौराष्ट्र कच्छ वाले रीजन तक पहुंच जाती है, गुजरात वाले रीजन तक पहुंच जाती है और अल्टीमेटली सेंट्रल पार्ट तक पहुंच जाती है। अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो दोनों गंगा प्लेन्स के ऊपर आके मर्ज करती हैं, गंगा प्लेन्स के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आके मर्ज करती हैं। दिल्ली जो है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच की वजह से मॉनसून शावर्स को एक्सपीरियंस करती है लगभग 29 जून के आसपास, मतलब बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो लगभग 29 जून के आसपास दिल्ली पहुंच जाती है। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह ये रहा है कि ये जो अरेबियन सी ब्रांच है ये लगभग 10 जून तक मुंबई पहुंच जाती है और ये जो अरेबियन सी ब्रांच है ये लगभग मिड जून तक, जून के मिड तक गुजरात वाले रीजन तक पहुंच जाती है। बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो आसाम मेघालय वाले रीजन में पहुंच जाती है फर्स्ट वीक ऑफ जून में, मतलब 6-7 जून तक पहुंच जाती है यहाँ पे, और फिर ये डिफ्लेक्ट होती है वेस्ट की तरफ और गंगा प्लेन्स की तरफ मूव करती है और अल्टीमेटली ये जो अरेबियन सी ब्रांच है और ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये दोनों गंगा प्लेन्स के ऊपर आके मर्ज करती हैं और दिल्ली में ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है इसकी वजह से बारिश होती है लगभग 29 जून के आसपास। कब होती है? 29 जून के आसपास। और यही जुलाई के फर्स्ट वीक में, मतलब दिल्ली पे पहुंच गई है जून बिल्कुल एंड में 29-30 जून के आसपास, और जुलाई के फर्स्ट वीक में वेस्टर्न राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और ईस्टर्न राजस्थान में इन ब्रांचेस की वजह से बारिश देखने को मिलती है। मिड जुलाई के आसपास ये जो मानसून है ये हिमाचल प्रदेश तक पहुंच जाता है और रेस्ट ऑफ द कंट्री में फैल जाता है और फिर शुरू होता है इसका विड्रॉल, इसका रिट्रीट, मतलब ये जो मानसून है ये वापस जाने की शुरुआत कर देता है। ये अपने नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, मतलब लगभग यहाँ तक पहुँच गया है, इस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से रिट्रीट करने की शुरुआत करता है अर्ली सितंबर में और मिड अक्टूबर आते आते ये नदर्न हाफ ऑफ पेनिनसुला से पूरी तरीके से विड्रॉ कर लेता है और दिसंबर के शुरुआत में, मतलब अर्ली दिसंबर आते आते ये पूरी तरीके से मानसून हमारे कंट्री से विड्रॉ हो जाता है। ये पूरे टेक्स्ट को मैं एक बार सिंपल लैंग्वेज में समझा दूं आप लोगों को। देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि ये रही हमारी कंट्री। 10 जून के आसपास ये जो अरेबियन सी ब्रांच है ये पहुंच गई है मुंबई। कब तक? 10 जून। मिड जून के आसपास ये जो अरेबियन सी ब्रांच है ये पहुंच गई है सौराष्ट्र कच्छ वाले रीजन में। फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये पहुंच गई है आसाम वाले रीजन में और फिर ये वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। डिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो अरेबियन सी ब्रांच है और ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये दोनों गंगा प्लेन्स के ऊपर मिलती हैं। 29 जून के आसपास ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये दिल्ली के ऊपर बारिश करती है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये जो ब्रांचेज हैं ये वेस्टर्न यूपी में, ईस्टर्न राजस्थान में, इन एरियाज़ में खूब सारी बारिश करती हैं और फिर अल्टीमेटली ये हिमाचल प्रदेश तक पहुंच जाती हैं इन द मंथ ऑफ मिड जुलाई के आसपास और खूब सारी बारिश करते हैं। लेकिन जैसे ही सितंबर की शुरुआत होती है तो सितंबर की शुरुआत में सन जो है वो मूव करना शुरू कर देता है सदर्न हेमिस्फीयर की साइड में, विच मीन्स कि जो ITCZ है वो भी मूव करने की शुरुआत कर देगा और ITCZ के मूवमेंट के साथ ही ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं इनका भी जो फ्लो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। एक तरीके से ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं वो वापस जाने की शुरुआत कर देती हैं। पूरी तरीके से ये हमारे कंट्री से चली जाती हैं मिड दिसंबर के आसपास। अच्छा, कब हिट कर रही है, कैसे हिट कर रही है, एक एक डेट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटा याद रखो कि 7 जून से 10 जून के आसपास ये जो अरेबियन सी ब्रांच है, ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है,
ये सिग्निफिकेंटली हमारे कंट्री में बारिश करने की शुरुआत कर देते हैं। अरेबियन सी ब्रांच जो है वो मुंबई के आसपास बारिश करने की शुरुआत कर देता है, और बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो आसाम मेघालय वाले रीजन में बारिश करने की शुरुआत कर देता है। और मिड सितंबर या अर्ली सितंबर के आसपास ये जो मॉनसून विंड्स हैं ये विड्रॉ करने की शुरुआत कर देते हैं, रिट्रीट करने की शुरुआत कर देते हैं, वापस जाने की शुरुआत कर देते हैं, और अर्ली दिसंबर के आसपास ये पूरी तरीके से हमारे कंट्री से वापस चले जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और ये अपने को समझ में आता ही है कि मेन लैंड के कंपैरिजन में ये जो हमारे आइलैंड्स हैं वहाँ पे ये जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं वो पहले आती हैं, जल्दी आती हैं, और यहाँ पे आइलैंड्स में खूब सारी बारिश करती हैं। जैसे अप्रैल के लास्ट वीक से लेके मई के फर्स्ट वीक के बीच में ये खूब सारी बारिश करती हैं ड्यूरिंग द प्रोग्रेसिव फेज, जब ये हमारे कंट्री में एंटर कर रही होती हैं। और जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स विड्रॉ कर रही होती हैं तो विड्रॉ करते करते भी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से लेके फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बीच में खूब सारी बारिश करती हैं हमारे आइलैंड्स पे। और बेसिक बातचीत ये है कि ये जो मॉनसून्स हैं ये हमारे इंडिया के क्लाइमेट को बहुत हैवीली इम्पैक्ट करती हैं, इफेक्ट करती हैं। 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, कॉन्सेप्ट्स तो आपको सारे याद रखने हैं। एल नीनो आपको समझने की ज़रूरत है, समझ आया हो तो प्लीज़ लेट मी नो कि हाँ समझ में आ गया है। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी तो बेसिक चीज़ें हैं कि 10 जून तक आ रही है, मानसून वर्स्ट हो रहा है, वो सारी चीज़ें। इसके बाद बात की गई है सीजन्स के बारे में। सीजन्स के बारे में अपन पढ़ेंगे अगले सेशन में। जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो अब तक ख़त्म हो गई हैं। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।